5 राज्यों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल यानी महापोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहां पर बात कर लेते तो 5 एजेंसियों ने यहां पर 5 राज्यों के लिए अपने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। आखिर किस एजेंसी के हिसाब से किस राज्य में किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर महा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग के पहले आखिर जनता का मन क्या कहता है, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल हैं, जिसमें सी वोटर है, पोलस्टार, न्यूज एक्स है, इंडिया अहेड, ईटीजी, इसके अलावा डीबी लाइव, टाइम्स नाउ, इसके अलावा और बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। इसमें पंजाब की अगर बात की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर 690 सीटों के लिए महा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के महा ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। आखिर क्या आंकड़ा किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, इसको लेकर यहां पर महा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 5 एजेंसियों की ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार। इसके अलावा अन्य राज्यों को लेकर भी यहां पर जो है एजेंसियों के ओपिनियन पोल यानी महापोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश के लिए कुल 403 सीटें हैं। यहां पर सी वोटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 223 से लेकर 235 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी को 145 से लेकर 157 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 8 से 16 सीट, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 4 से 8 सीट सी वोटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में यहां पर बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। जबकि पोलस्टार न्यूज एक्स के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 235 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी को 120 से 130 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहां पर पोलस्टार न्यूज एक्स ने लगाया है। जबकि बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी को यहां पर 13 से 16 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 सीट, अन्य के खाते में 3 से 4 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान पोलस्टार ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए लगाया। यानी इस एजेंसी के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। डीबी लाइव के अनुसार क्या कुछ आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 144 से 152 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी को 203 से लेकर 211 सीटें समाजवादी पार्टी को सरकार यानी बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है यहां पर डीबी लाइव के हिसाब से। जबकि बीएसपी को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस को 19 से 27 और अन्य के खाते में 5 से 13 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान जो यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। टाइम्स नाउ बीटो के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा है। टाइम्स नाउ के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए 240 सीटें बीजेपी के पक्ष में, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 143 सीटें, बीएसपी को 10 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 8 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया है। यानी सारी एजेंसियों के एवरेज आंकड़े, औसतन आंकड़ा, महापोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। महापोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को 210 से 218 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी बहुमत पार कर रही है, लेकिन ज्यादा बहुमत के आगे नहीं लिख रही है, क्योंकि जिस कार से हाल ही में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी के 4 से 5 विधायक और मंत्री जो है बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। क्या इसके बाद कहीं ना कहीं टिकट बंटने के बाद और टिकट ना मिलने के कारण कुछ और विधायक अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर आंकड़ा बड़ा उलटफेर होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है, यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि कुछ बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गए हैं और बीजेपी को झटका रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 153 से 160 यानी बहुमत के आंकड़े से समाजवादी पार्टी 40 सीटें पीछे नजर आ रही है। क्या ये आंकड़ा आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीएसपी की बात की जाए तो 11 से 15 सीटें यहां पर बीएसपी के पक्ष में भी जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 9 से 12 सीटें, अन्य खाते में 3 से 7 सीटें। उत्तर प्रदेश के लिए महा ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही है, लेकिन आने वाले वक्त में बड़ा उलटफेर होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जिस कारण से बड़े दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक जो है वो बीजेपी से यहां पर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा पंजाब का क्या माहौल कहता है। पंजाब का महा ओपिनियन पोल यहां पर 5 से 6 एजेंसियों के जो ओपिनियन पोल, महा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें क्या कुछ आंकड़ा है। देखिए पंजाब में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है। पंजाब की में जो है कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो माहौल यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस का बना हुआ था, जिस प्रकार से बिखराव देखने को मिला था कांग्रेस में, और उसका नुकसान अब कांग्रेस को पंजाब विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। एजेंसी के हिसाब से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, शुरुआत करते हैं सी वोटर के हिसाब से। यहाँ पर कांग्रेस को 37 से 43 सीटें सी वोटर के हिसाब से यहाँ पर मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को बड़ा झटका है, क्योंकि 77 सीटें जो है वो यहाँ पर हासिल की थी। जो यहाँ पर बात करें तो पंजाब के लिए 2017 में यहाँ पर कांग्रेस ने, लेकिन अब झटका लग रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 52
52 से लेकर 58 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा जो 59 है उसके करीब दिखाई दे रही है। सी वोटर के हिसाब से आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनते नजर आ रही है। अकाली दल को 17 से 23 सीटें, बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान पंजाब के लिए सी वोटर ने लगाया है। लेकिन पोल स्टार न्यूज़ के हिसाब से पंजाब में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? पंजाब में 40 से 45 सीटें कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। यहां पर भी कांग्रेस को झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी को 47 से 52 सीटें, जबकि अकाली दल को 22 से 26 सीटें, अन्य के खाते में या बीजेपी की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी पोल स्टार न्यूज़ के हिसाब से पंजाब में किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। यानी त्रिय संघ सरकार जो है बनने के चांसेस ज्यादा पंजाब में दिखाई दे रहे हैं पोल स्टार न्यूज़ के हिसाब से। जबकि इंडिया अहेड ईटीजी के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा पंजाब में दिखाई दे रहा है? 40 से 44 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, जबकि 59 से 64 सीटें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। इंडिया अहेड ईटीजी के हिसाब से आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा जो 59 है उसको पार करती नजर आ रही है। जो यहां पर आंकड़ा जारी किया है इस हिसाब से आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बना रही है, एक तरफा सरकार बनाती नजर आ रही है। जबकि अकाली दल को 8 से 11 सीटें, 1 से 2 सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि डीबी लाइव के हिसाब से पंजाब में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, डीबी लाइव के हिसाब से पंजाब में 68 से 70 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, एक तरफा सरकार के आंकड़े डीबी लाइव के हिसाब से पंजाब में दिखाई दे रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी 26 से 28 सीटें और अकाली दल को 13 से 15 सीटें, जबकि बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान डीबी लाइव के हिसाब से पंजाब के लिए 117 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। टाइम्स नाउ वीटो के हिसाब से क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है? इस हिसाब से 41 से 47 सीटें कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। जबकि आम आदमी पार्टी 54 से 58 सीटें, बहुमत के आसपास जरूर यहां पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। जबकि अकाली दल को 11 से 15 सीटें और बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान टाइम्स नाउ वीटो के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन महापोल के आंकड़े क्या कहते हैं? पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए जो महा ओपिनियन पोल यानी जो न्यूज एजेंसी है उनके एवरेज आंकड़ों पर गौर करें तो फिर क्या आंकड़ा बनता है? 45 से 50 सीटें कांग्रेस के लिए, 48 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी, 14 से 18 सीटें अकाली दल, बीजेपी को 2 से 3 सीटें। यानी किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रही है। यानी पंजाब में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है और जिस प्रकार का माहौल पंजाब में देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ी पार्टी बनती जरूर नजर आ रही है, जो पंजाब के लिए महा ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? कुल 70 सीटें यहां से आ जाती हैं और 5 से 6 एजेंसियों के जो ओपिनियन पोल हैं और महा ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सी वोटर के हिसाब से। बीजेपी को 31 से 37 सीटें, कांग्रेस को 36 से यहां पर करीब 30 से 36 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें, अन्य खाते में 0 से 1 सीट। यानी सी वोटर के हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है उसको दोनों ही पार्टी पार कर सकती हैं। 36 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, उसको बीजेपी भी प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस भी प्राप्त कर सकती है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी और यहां पर कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर उत्तराखंड में दिखाई दे रही है सी वोटर के हिसाब से। पोल स्टार न्यूज़ के हिसाब से 36 से 41 सीटें बीजेपी को, यानी बीजेपी बहुमत के पार जा रही है, जबकि कांग्रेस को 25 से 30 सीटें बहुमत के करीब है, लेकिन पीछे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें और अन्य खाते में 1 भी सीट मिलने का अनुमान पोल स्टार न्यूज़ ने लगाया है। यानी इस हिसाब से जो है बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। इंडिया अहेड ईटीजी के हिसाब से क्या आंकड़ा है? 40 से 50 सीट बीजेपी को, जबकि 16 से 20 सीट कांग्रेस के लिए, 1 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी दिखाई दे रही हैं। इंडिया अहेड ईटीजी के हिसाब से भी बीजेपी एक तरफा सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है उत्तराखंड में। जबकि डीबी लाइव के हिसाब से 26 से 28 सीट बीजेपी, जबकि 40 से 42 सीटें यहां पर कांग्रेस के पक्ष में। आम आदमी पार्टी को खाता नहीं खुल रहा है, अन्य खाते में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। डीबी लाइव के हिसाब से फिर कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है उत्तराखंड में। टाइम्स नाउ यहां पर वीटो के हिसाब से क्या आंकड़ा है? 44 से 50 सीट बीजेपी, 12 से 15 सीट कांग्रेस को और 5 से 8 सीट आम आदमी पार्टी, 0 से 2 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी इस हिसाब से जो है बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। लेकिन सारी एजेंसियों के जो महा ओपिनियन पोल है, एवरेज आंकड़ों पर गौर करें तो फिर क्या आंकड़ा बन रहा है? बीजेपी को 37 से 41 सीट बहुमत के पार बीजेपी जा रही है, जबकि 25 से 29 सीट कांग्रेस के पक्ष में एवरेज आंकड़ों में। जबकि यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा रहे हैं। यानी इस हिसाब से जो है यहां पर उत्तराखंड में जो है
बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने की बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। 45-55 का मार्जिन दिखाई दे रहा है। किस मार्जिन में गिरावट या पर बढ़ोतरी होगी ये तो जनता तय कर देगी। लेकिन इसके अलावा गोवा का महा ओपिनियन पोल के आंकड़ा कहता है 40 सीटें आती हैं और 40 सीटों के लिए जो यहां पर आंकड़े जारी हुए इसमें देखिए सी वोटर के हिसाब से 19 से 23 सीट बीजेपी को, कांग्रेस को 4 से 8 सीट, आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीट, अन्य खाते में 2 से 6 सीट जाने का अनुमान है। यानी सी वोटर के हिसाब से बीजेपी गोवा में सरकार बना रही, एक तरफा सरकार बना रही है। पोल स्टार जो 1 से 20 से 22 सीट, जबकि यहां पर कांग्रेस को 4 से 6 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी को 5 से 7 और अन्य खाते में 8 से 9 सीटें हैं। डीबी लाइव के हिसाब से 20 से 22 सीट बीजेपी को, 11 से 16 सीटें यहां पर कांग्रेस के लिए, 0 सीट आम आदमी पार्टी, 6 से 8 सीट अन्य के पक्ष में। टाइम्स नाउ वीटो के हिसाब से 19 से 21 सीट बीजेपी को और कांग्रेस को 4 से 6 सीट, आम आदमी पार्टी के लिए 8 से 11 सीटें हैं, अन्य की बात की जाए तो 3 से 5 सीट। एवरेज आंकड़ों पर गौर की जाए तो यहां पर गोवा को लेकर है, यानी 20 से 22 सीट, यानी जो बहुमत का आंकड़ा 21 सीट है उसको बीजेपी पार करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। गोवा पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं 6 से 9 सीट एवरेज आंकड़े हैं, 4 से 6 सीट आम आदमी पार्टी एवरेज आंकड़े हैं और 5 से 7 सीट अन्य के खाते में। यानी गोवा में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है और दूर दूर तक कोई पार्टी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच रही है। जबकि मणिपुर को लेकर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, मणिपुर के लिए सी वोटर के हिसाब से बीजेपी को 23 से 27 सीट, कांग्रेस को 22 से 26 सीट, एनपीएफ पार्टी को 2 से 6 सीट, अन्य की बात की जाए तो 5 से 9 सीटें। यानी यहां पर भी मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी मणिपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। तो 5 बड़ी यहां पर राज्यों को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के आपको महा ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं। यानी किसी भी राज्य में एक तरफा सरकार के आंकड़े तक केवल गोवा को छोड़ दिया जाए तो हर एक स्टेट में जो है कड़ी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, किसकी हो सकती है जीत इस पर अपनी राय रख सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की यहां पर आमने सामने की टक्कर है, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, मणिपुर में भी कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। तो इस आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जरूर दिए हैं, ये तो चुनावी विश्लेषण, चुनावी आंकड़े हैं। आने वाले वक्त में किस प्रकार का महा यहां पर जो आंकड़ा है वो भी आपको दिखाने वाले और बड़ी एजेंसियों के, इसके अलावा जिस प्रकार से टिकट बंटवारे हो रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं खलबली है और बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जैसे जैसे चुनाव यानी वोटिंग का समय नजदीक आएगा तो फिर कहीं ना कहीं उलटफेर होने की संभावना जरूर रहेगी। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आखिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में किसकी बन सकती है सरकार और कौन पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में दिखा दे रही है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।